नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 27 एवं 28 जून 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, कल अपरिहार्य कारणवश नहीं हो पाया था, जिसके कारण कल के भी न्यूज को आज दिया गया है। तो 27 एवं 28 जून 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 26 जून, बी ऑप्शन। इसका थीम था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इस दिवस का थीम था 2020 में। हाल ही में जारी विश्व के सर्वाधिक तेज 500 सुपर कंप्यूटर्स की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? यानी कि शीर्ष पर किस देश का सुपर कंप्यूटर है? इसका आंसर होगा जापान, ए ऑप्शन। जापान का सुपर कंप्यूटर जो है वो शीर्ष पर है। उसका नाम क्या है? जापान के सुपर कंप्यूटर का जो कि शीर्ष पर है, वो नाम भी आपसे पूछ सकता है। फुजाका। और सेकंड स्थान पर जो है आईबीएम का सुपर कंप्यूटर रहा, उसका नाम समिट, SUMMIT। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा, डी ऑप्शन। इसका उद्देश्य गर्भवती माता तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण किट प्रदान करना, ताकि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर तथा कुपोषण की दर को कम किया जा सके। ड्रोन के जरिए टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF द्वारा किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखा गया है? पाकिस्तान, बी ऑप्शन होगा। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में टीबी रोगियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? इसका आंसर होगा 14%, सी ऑप्शन। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जो है, इसमें 2019 के डाटा है। तो 2019 में टीबी रोगियों की कुल संख्या 2018 की अपेक्षा 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाल ही में निम्न में से किस शहर के एयरपोर्ट के रनवे पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा बंगलुरु, ए ऑप्शन। बंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के दोनों ओर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जो कि भारत में पहला है। किस राज्य ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? हरियाणा राज्य ने, बी ऑप्शन होगा हरियाणा। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसका आंसर होगा लिवरपूल, बी ऑप्शन। पिछले 30 वर्षों में लिवरपूल का यह पहला प्रमुख खिताब है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे अधिक 13 बार मैनचेस्टर क्लब ने जीता है। हाल ही में IMF ने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर होगा 4.5%, डी ऑप्शन। #MeToo पुस्तक के रचनाकार कौन है? करण पुरी, बी ऑप्शन होगा। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा, ए ऑप्शन।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया गया 26 जून 2020 को। और यह अभियान जो है 125 दिवसीय अभियान है। 125 दिन तक के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया? 26 जून 2020 को। डी ऑप्शन होगा। एमसीसी मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लेयर कोनोर। ए ऑप्शन। ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान हैं और 200 इसके एमसीसी के 233 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये उसकी महिला अध्यक्ष बनी है। एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है, ब्रिटेन के लंदन में हेडक्वार्टर। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस गठबंधन का संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ? इसका आंसर होगा गरीबी उन्मूलन। बी ऑप्शन, गरीबी उन्मूलन। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया? इसका आंसर होगा गुजरात। सी ऑप्शन। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया? इसका आंसर होगा त्रिपुरा और नागालैंड, यानी कि सी और डी दोनों ऑप्शन होगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। ए ऑप्शन होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ए एवं बी दोनों आंसर होगा। फीफा महिला विश्व कप का अगला आयोजन जो है 2023 में 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच संपन्न होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से इसका आयोजन करता है। स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर ब्रिटेन है, जहां की कुल हिस्सा इसका 27% है। सेकंड स्थान पर अमेरिका है और थर्ड स्थान पर जो है वेस्ट इंडीज है। थर्ड स्थान वेस्ट इंडीज का है। स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंकिंग 77। सी ऑप्शन। और टॉप में ब्रिटेन है, सेकंड स्थान पर अमेरिका और थर्ड स्थान पर वेस्ट इंडीज। गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ द्वारा प्रारंभ किया गया है। बी ऑप्शन होगा। निम्न में से किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए यूडीएमए के साथ समझौता किया है? यस बैंक इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन। अर्जुन अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा? संगीता चानू को। ए ऑप्शन। निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने महापरवाना योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने।
सी ऑप्शन होगा। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली प्रदान करेगा। वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम नासा ने किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन, बी ऑप्शन। किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस राज्य में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? इसका आंसर होगा ओडिशा, डी ऑप्शन। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है? झारखंड ने, बी ऑप्शन होगा।